भीम रूप धरी असु सहारे रामचंद्र के जम कुबेर सुंदरकांड जो आप भगवा झंडों के साथ होता देख रहे हैं, ये किसी मंदिर या हिंदू सम्मेलन में नहीं हो रहा, बल्कि ये सुंदरकांड लखनऊ के कसमंडी में एक ढांचे पे हो रहा है, जिसे मुस्लिम समुदाय पुरानी मस्जिद बताकर नियम से हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में नमाज पढ़ी जा रही थी। लेकिन फिर भी जो पासी समाज है, ये हिंदू का ही समाज है, उन्होंने दावा किया कि ये ढांचा जिससे मौलाना मस्जिद होने का थप्पा लगाए घूम रहे हैं, वो हमारे राजा कंस पासी का पुराना किला था, जिसमें शिव मंदिर भी था, जिसके बाद में कब्जा करके मस्जिद और मकबरा बना दिया गया। इतना ही नहीं, पासी समाज कह रहा है कि अगर सच में ये मस्जिद है तो एक ASI जांच और कार्बन डेटिंग करके देख लो, पता चल जाएगा कि मंदिर है या मस्जिद है। लेकिन यही से विरोध ने एक नया रंग ले लिया। कसमंडी मंदिर या मस्जिद, सुंदरकांड या नमाज। अचानक ऐसा क्या हुआ कि सालों से चली आ रही एक शांत व्यवस्था एकाएक विवादों के घेरे में आ गई और पासी समाज को मजबूरन उस विवादित ढांचे के पास जाकर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ा। इस पूरे विवाद की गंभीरता को समझने के लिए हमें सबसे पहले समस्या की गहराई में जाना होगा। कसमंडी कला गांव में एक प्राचीन ऊंचा टीला और ढांचा मौजूद है, पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये एक पुरानी मस्जिद और सूफी संत सैयद इब्राहिम की मजार है, जहां वो लंबे समय से जुम्मे की नमाज और त्योहारों पर विशेष नमाज अदा करते आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पासी समाज और हिंदू संगठनों का दावा इसके बिल्कुल उलट है। उनका साफ कहना है कि ये कोई मूल मस्जिद या मजार नहीं है, बल्कि ये 11वीं शताब्दी के महान चक्रवर्ती राजा कंस पासी का ऐतिहासिक किला है, जिसे कसमंडी कहा जाता था और समय के साथ इसका नाम बदलकर कासमंडी हो गया। पासी समाज के पुरखों और स्थानीय हिंदू संगठनों के मुताबिक इस प्राचीन किले के अंदर एक बड़ा शिव मंदिर और उनके महाराजा के महल के अवशेष मौजूद है। उनका आरोप है कि विदेशी आक्रांता और बाद के कालखंड में इस ऐतिहासिक धरोहर पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। इसे एक धार्मिक मजार या मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई, ताकि जमीन पर हमेशा के लिए हक जताया जा सके। विवाद ने तब उग्र रूप धारण कर लिया जब हिंदू संगठनों को ये जानकारी मिली कि इस बार बकरीद के मौके पर इस विवादित ढांचे के भीतर बहुत बड़े पैमाने पर सामूहिक नमाज पढ़ने की गुप्त योजना बनाई जा रही है। जैसी ही ये खबर फैली, पासी समाज के लोग और अलग अलग हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता लाठी डंडों और भगवा झंडों के साथ वहां इकट्ठा होने लगे। उन्होंने साफ शब्दों में प्रशासन को चेतावनी दे दी कि यदि इस विवादित स्थल पर नमाज पढ़ी गई तो वो उसी परिसर के भीतर बैठकर सामूहिक रूप से सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का अखंड पाठ शुरू कर देंगे, जो कि हुआ भी। देखते ही देखते माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि जिला प्रशासन और पुलिस महकमे के हाथ पांव फूल गए। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए महिला बात पुलिस और लखनऊ ग्रामीण के आला अधिकारियों ने तुरंत भारी पुलिस बल और PAC की टुकड़ियों को मौके पर तैनात कर दिया। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों पक्षों के साथ मैराथन बैठक की। क्योंकि मामला ऐतिहासिक दावों
और जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ था। इसीलिए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने इस साल बकरीद के मौके पर उस विवादित ढांचे के भीतर किसी भी प्रकार की सामूहिक नमाज या धार्मिक आयोजन करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी बाहरी व्यक्ति के वहां समूह में जुटने पर रोक लगा दी गई है। पासी समाज ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही एक बड़ी मांग भी रख दी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस पूरे ढांचे की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI से वैज्ञानिक जांच करवाई जाए, इसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए, जिससे ये पूरी तरह साफ हो सके कि इस मजार और मस्जिद के नीचे वास्तव में राजा कंस पासी का किला और प्राचीन हिंदू मंदिर दबा हुआ है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे और दलीलें। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का स्टैंड क्या है और वो कानून के सामने अपनी क्या क्या दलीलें पेश कर रहे हैं। हिंदू पक्ष और पासी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे नेताओं का कहना है कि भारत का इतिहास गवाह है कि विदेशी आक्रांताओं ने हमारे गौरवशाली राजाओं के किलों और मंदिरों को ध्वस्त करके उन पर अपनी मजहबी इमारतें खड़ी की थी। पासी समाज का कहना है कि उनके महाराजा कंस पासी की विरासत को मिटाने की एक गहरी साजिश रची गई थी, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात ये है भाई, पिछले 3-4 सालों से लगातार एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है। लगातार समाज के द्वारा और हमारे अलग अलग समाज के लोगों द्वारा, ठाकुर बनिया ब्राह्मणों द्वारा मना किया जा रहा है कि ये विरासत महाराजा कंस पासी की है, इसीलिए उसका नाम कसमंडी पड़ा। ये पासियों की राजधानी थी। आप यहाँ पे जो अनैतिक कृत्य कर रहे हैं, लगातार नमाज अदा कर रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं, गलत एक्टिविटी कर रहे हैं। समाज ने कई बार ज्ञापन दिया, एसडीएम महोदय को हमने खुद भी ज्ञापन दिया, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन आज समाज का युवा जग गया है और सबका सपोर्ट मिल रहा है, जैसे भाई सपोर्ट में है। तो आज हम लोग ये चाह रहे हैं कि यदि अभी सारे बात कहने के बाद, एसडीएम को ज्ञापन देने के बावजूद भी लोगों ने शुक्रवार को वहाँ नमाज अदा की, शनिवार को हम लोगों ने, क्योंकि भाई जेठ माह का पर्व चल रहा, हम लोगों ने भी हनुमान चालीसा की। और हिंदुस्तान में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोके। वो कहते हैं कि जब तक ASI की टीम इस पूरे परिसर का वैज्ञानिक सर्वे नहीं कर लेती, तब तक यहाँ किसी भी तरह की नमाजी गतिविधियों को अनुमति देना उनके इतिहास और संस्कृति के साथ अन्याय होगा। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय और स्थानीय मौलानाओं का तर्क इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि ये जगह कई सदियों पुरानी मस्जिद और सूफी संत की पवित्र मजार है। उनका दावा है कि उनके पूर्वज पीढ़ियों से यहाँ जुम्मे की नमाज और ईद बकरीद की नमाज अदा करते आ रहे हैं। किसी न किसी नए मुद्दे को लेकर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है और आज हमारे मुल्क में मुसलमान अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ से और ख़ासतौर पर अपनी इबादत गाह के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से शक और शुबहात का शिकार हो रहे हैं। ये जो मसला है, यकीनी तौर पर 1016 में वो मस्जिद वहाँ कायम की गई। 1359 के जो फसली रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसमें वो मस्जिद दर्ज है। 1610 में सिराजुल हक साहब ने वहाँ पर एक कब्रिस्तान बनाया और उसमें उनकी जो वारिसीन है या उनकी फैमिलीज के जो लोग हैं, उनकी वहाँ कब्रें मौजूद हैं। मकामी लोगों को वहां पर कोई एतराज नहीं, मकामी जो हिंदू भाई हैं उन्हें वहां कोई एतराज नहीं है और आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन बाहरी लोग आकर न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, नए नए मसाइल खड़े करते हैं, और जिससे कहीं ना कहीं हमारे मुल्क की सालिमियत को एक बड़ा खतरा पहुंचता है। इसलिए मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि जितने भी इस तरीके के न्यूसेंस क्रिएट करने वाले हजरात हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हो। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि कुछ दक्षिणपंथी संगठन और स्थानीय नेता जानबूझकर शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने और आगामी त्योहार के रंग में भंग डालने के लिए इस तरह के पुराने और मनगढ़ंत विवादों को हवा दे रहे हैं। संभल से लेकर अयोध्या का इतिहास, कासमंडी का ये विवाद कोई देश में पहला या इकलौता मामला नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें
तो पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग हिस्सों से ठीक इसी तरह के ऐतिहासिक और धार्मिक विवाद लगातार सामने आ रहे हैं। चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर मामला हो, मध्य प्रदेश की भोजशाला हो या फिर उत्तर प्रदेश का ही संभल जिला हो, हर जगह विवाद का पैटर्न लगभग एक जैसा ही नजर आता है। इससे पहले बात करें अयोध्या की, जिसका विवाद सदियों पुराना था। वहां भी एक प्राचीन हिंदू मंदिर को तोड़कर एक विवादित ढांचा खड़ा कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले और एएसआई की वैज्ञानिक खुदाई के बाद ये अकाट्य सत्य सामने आया कि उस विवादित ढांचे के नीचे एक विशाल प्राचीन मंदिर के अवशेष मौजूद थे। इसी वैज्ञानिक और कानूनी आधार पर आज वहां एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, जिसने देश के सामने एक बहुत बड़ा कानूनी उदाहरण पेश किया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश का संभल जिला भी पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बना हुआ है। संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को लेकर भी हिंदू संगठनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उनका दावा ये कि मूल रूप से हरिहर मंदिर या भगवान विष्णु का प्राचीन कल्की मंदिर है, जिसे मुगल काल के दौरान जबरन मस्जिद के रूप में तब्दील कर दिया गया। संभल के मामले में भी स्थानीय अदालत के निर्देश पर मस्जिद परिसर का एडवोकेट कमिश्नर के जरिए सर्वे कराया गया, जिसका वहां के स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने काफी विरोध भी किया था। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ है कि देश में अब लोग अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने पुरखों की विरासतों को लेकर पहले से कई ज्यादा जागरूक और मुखर हो चुके हैं। लखनऊ के कास मंडी की ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम इतिहास की गलतियों को कानून के जरिए सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर ये विवाद आने वाले समय में सामाजिक ताने बाने के लिए एक नई चुनौती बनने जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर चाहे वो एएसआई की जांच की मांग हो या प्रशासन द्वारा लगाया गया प्रतिबंध, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।